भारत। दोस्तों, सदियों से भारत भूमि इस पृथ्वी पर अपनी जगह, अपने लोग और अपनी नेचुरल रिसोर्सेस के कारण पूरी दुनिया का एक केंद्र बना हुआ है। आज हमारे आज के एसएस के लेसन में सबसे पहला हम सीखेंगे इंडिया, इट्स साइज़ एंड लोकेशन। दोस्तों, अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड पर आता है, जो अगर हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से देखें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूडनल इसकी लेंथ है। एंड लॉन्जिट्यूडनल अगर बात करें तो 68 डिग्रीज ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक इसका लॉन्जिट्यूडनल रेंज है। अगर देखा जाए नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स की लेंथ है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स की इसकी ब्रेड्थ है, जो ऑलमोस्ट अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3000 मीटर्स जैसा है। तो एक तरीके से हमारा इंडिया का शेप काजू कतली जैसा है, राइट। अगर हम इसको समझें, नॉर्थ और साउथ दोनों 30 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं और ईस्ट और वेस्ट भी 30 डिग्री के डिस्टेंस पर है। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में कई बार टाइम डिफरेंस 2 आवर्स का रहता है। उस टाइम डिफरेंस को इक्वेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर पास होता है हमारे कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर के अंदर से। इसके मुताबिक हम GMT मतलब कि ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। दैट मीन्स अगर आपकी घड़ी में 5:30 बजे हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे, राइट। इसकी साइज़ और लोकेशन के हिसाब से इंडिया आज दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, इंडिया जो है वो रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे 7वें नंबर पर आता है, जिसका एरिया अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना है, राइट। और अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का ये एक नगीना है। इट इज़ अ जेम ऑफ अ कंट्री। एंड पुराने ज़माने में, नॉट इन द मुगल्स एंड ऑल, बट आज से तकरीबन 10,000 साल पहले भी भारत व्यापार का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। इवन यूरोप से आने वाले बहुत सारे व्यापारी भारत को एक सेंटर पॉइंट की तरह गिनते थे। शायद कम लोगों को पता हो कि जो सिल्क रूट होता था, जो यूरोप को चाइना से जोड़ता था, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था हमारा आज का 9वां केंद्र शासित प्रदेश, दैट इज़ लेह एंड लद्दाख। दोस्तों, हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिक पुराने ज़माने में भी थी और आज भी हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं जहाँ पर कई कंट्री के लेओवर्स हमारे यहाँ पर होते हैं, चाहे वो सी रूट हो या लैंड रूट हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की एयरलाइंस अपना रीफ्यूलिंग और अपना फूड स्टॉक वापस से रीगेन करने के लिए यहाँ पर उतरती है। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम ना ही सिर्फ वैदिक ज्ञान हमारे पास है, लेकिन साथ साथ में स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली भारत सदियों से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और आगे भी 21वीं सदी में ये इतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर हम हमारे नेबर्स की बात करें तो हमारे नेबरहुड जो है उसमें लैंड बॉर्डर
तकरीबन पाकिस्तान में से लेकर बांग्लादेश तक 15,200 किलोमीटर जितनी लैंड बाउंड्री है। एंड अगर सी कोस्ट की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर जितना लंबा है, विच इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी डाइवर्स। इसमें से 1600 किलोमीटर का सबसे लंबा गुजरात के अंदर है। अगर हम देखें लैंड बाउंड्रीज़ के हिसाब से तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ईस्ट में देखा जाए तो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए या नॉर्थ में देखा जाए इन अ सेंस तो तिब्बत, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत आई शुड से, नेपाल एंड भूटान, उसके साथ हमारी बॉर्डर्स जुड़ी हुई हैं। सी रूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। एंड हमारा जो लास्ट अंडमान निकोबार आइलैंड का टापू है वो इंडोनेशिया से अराउंड 332 किलोमीटर जितना दूर है। एक तरीके से इंडोनेशिया भी हमारे भारत के उपमहाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, अगर हम देखने जाएं तो पुराने ज़माने में हमारे भारत से बहुत सारा ज्ञान विदेशों की ओर जाता था और विदेशों से बहुत सारा ज्ञान हमारे यहाँ पर आता था। इसीलिए भारत की जो संस्कृति है वो इतनी समृद्ध है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आर्यभट्ट की संहिता और न जाने क्या क्या विदेशों को हमने ही प्रोवाइड किया है। उसमें भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फ्रेंड्स, ये था हमारा समरी इंडिया, इट्स लोकेशन एंड साइज़ के ऊपर। आशा है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग इसी तरीके का कुछ लेकर आएंगे। तब तक आपके कमेंट्स हमें बताते रहेंगे कि हमने कैसा वीडियो बनाया है। एंड डू लेट अस नो अगर कोई फीडबैक हम ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन फौरी तौर पर तुरंत मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग।